स्टैटिक स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और ट्रिपल सी की सीरीज में हम देख रहे हैं लिब्रे ऑफिस राइट लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और आपके पैक से रिलेटेड चीजें हैं। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन आज पढ़ेंगे 51 से 50 तक हमारे हो चुके हैं। अगला है प्रीवियस स्लाइड पे जाने के लिए निम्न में से क्या शॉर्टकट की। जैसे स्लाइड कहाँ बोला जाता है, जैसे कि आपको बताया गया था एमएस वर्ड यानी राइटर में पेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेज बोला जाता है, PAG। और आपके कल्क में सीट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सीट बोला जाता है। और वैसे ही इम्प्रेस में क्या बोला जाता है? स्लाइड बोला जाता है। दिमाग में रखे रहिएगा, ठीक है। अलग अलग चीजें होती है। कह रहा है कि प्रीवियस स्लाइड पे जाने के लिए हम क्या शॉर्टकट की का यूज करेंगे? WZPN। राइट, सही है। डब्ल्यू को जाना चाहेगा, जेड जेड पी प्रीवियस स्लाइड पे जाने के लिए देख लीजिए। दोबारा चेक करो, वॉइस आ रहा है कि नहीं। हो गया। अगला है GNU का फुल फॉर्म। क्या है GNU की फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ दो चीजें है। पहले दिया GNU नॉट यूनिक्स, GNU नॉट यूज, गुड्स नॉट यूज। ऑप्शन सी है बोथ यानी ए एंड बी दोनों। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। पहला सही है बस, दूसरा नहीं सही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, मैंने एक बात बताया था आप लोगों को कि बहुत रेयर होता है कि अगर ऑप्शन दे रहा है ए और बी दोनों और सी, तो ज्यादातर ऐसा होता है कि ई और बी दोनों हो जाते हैं। बहुत रेयर होता है कि ऑप्शन इधर उधर जाना पड़े। या ज्यादातर जिसमें ऑप्शन दे रहा है ऑल ऑफ द एबव यानी ये सभी, उसमें भी ज्यादातर चांसेस ये होता है कि ये सभी ऑप्शन सही है। लेकिन आप उसी क्वेश्चन में लेके कॉन्फिडेंट है तो अपने आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वही इसी ऑप्शन से जाएंगे ऐसे। ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा है अतुल्य भारत ऐप। देखो, ऐसे में बताया था ना एप्लीकेशन के बारे में या सारी चीजें पूछता है। यहाँ पे कह रहा है फॉरवर्ड पर्पज गॉट द इनक्रेडिबल इंडिया ऐप क्रिएटेड। मतलब जो अतुल्य भारत ऐप है उसका उद्देश्य क्या है बनाने का? उद्देश्य दिया है ऑनलाइन रिजर्वेशन के लिए, प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, बिल पेमेंट के लिए, इनमें से कोई नहीं। हाँ, बी प्रमोशन करने के लिए। अच्छा, ठीक है, सही है। ऑप्शन बी द राइट आंसर लिख सकते हैं आप लोग। इनक्रेडिबल इंडिया ऐप बस यहाँ लिखिएगा। इनक्रेडिबल इंडिया ऐप फॉर प्रमोशन ऑफ टूरिज्म लिख लीजिएगा। इनक्रेडिबल इंडिया ऐप प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, बस डैश करके लिखिएगा। डैश प्रमोशन ऑफ टूरिज्म। हो गया। चलिए अगला है ओटीपी। ओटीपी का पूरा नाम जानते हैं आप लोग? वन टाइम पासवर्ड होता है। कह रहा है वन टाइम पासवर्ड जो होता है आपका कैसा है, कैसा पासवर्ड होता है? स्टैटिक होता है, स्टेबल होता है, डायनेमिक होता है, या इनमें से कोई नहीं?
डायनेमिक होता है। डायनेमिक, आप मोबाइल से सर्च नहीं कर रहे हैं ना, मोबाइल यूज मत करिएगा, क्योंकि देख के बता देंगे कोई मतलब होगा नहीं। लिख लीजिए आप लोग, ओटीपी एक डायनेमिक पासवर्ड होता है। हाँ, लिख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए। अगला है, कह रहा है कि क्रेडिट कार्ड का आविष्कार, मतलब इन्वेंशन किसने किया था, आविष्कार। ऑप्शन दिया हुआ है, जॉन बिगिन, जॉन शेफर्ड बैरन, और दिया है बिल गेट्स, या इनमें से कोई नहीं। बताइए, हु इन्वेंटेड क्रेडिट कार्ड। हाँ, ए जॉन बिगिन। ऑप्शन 50-50 कर दे। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। बी, ए इज द राइट आंसर, जॉन बिगिंस। क्या अंतर होता है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में, कौन समझाएगा। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। एनीवन, खड़े जाओ। मीन्स दैट, और कोई, और कोई। देखिए, दो कार्ड होते हैं बैंक के द्वारा आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, एक क्रेडिट कार्ड और एक डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड का मतलब होता है जो आपके अकाउंट्स में बैलेंस है उससे रिलेटेड होते हैं। आप सिर्फ उतने ही अकाउंट की चीजें परचेज कर सकते हैं, उतनी ही चीजें ट्रांजेक्शन कर सकते हैं जितने आपके अकाउंट में बैलेंस है। लेकिन क्रेडिट कार्ड जो होता है, एक कर्जे वाला होता है, एक लोन वाला होता है, जिसमें उस कार्ड की कुछ ना कुछ लिमिट दी जाती है, 40,000, 50,000, 1 लाख। मतलब उसको क्या कर सकते हैं आप, उस लिमिट का आपके खाते में पैसे हो ना हो उससे मतलब नहीं होता है। लेकिन इस कार्ड से आप क्या कर सकते हैं, कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी लिमिट तक ही, उसकी लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। और इससे फायदा क्या होता है कि ये आपको मोहलत देता है। जैसे अगर हम इस महीने में शॉपिंग करते हैं, तो जितनी भी शॉपिंग करेंगे, अगले महीने के 5 तारीख को हमारा देय होगा, पेबेबल होगा। यानी कि अगले महीने की 5 तारीख को हमें जितना पैसा हमने खर्च किया होगा, वो सारा पैसा क्या करना होगा, इस क्रेडिट कार्ड में वापस डालना पड़ेगा। वरना हाइयर इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है, लगभग 35% इंटरेस्ट हमको देना होगा, यानी कि ब्याज देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा, हमें 35% का इंटरेस्ट देना होगा। और प्लस 1,000 रुपये तो सीधे सीधे ऐसे देना होगा पेनाल्टी के तौर पे। तो क्रेडिट कार्ड का मतलब ये होता है कि एक टाइप का लोन का प्रोवाइड किया जाता है आपको, जिसमें आप यूज करें और 1 महीने के भीतर उसका क्या करें, भुगतान भी करें। होता है ना, जैसे दुकान पे सामान लेते हैं, नहीं होता 10 दिन के बाद फिर पेमेंट कर देते हैं, वही बात है। हाँ, तो क्रेडिट कार्ड का मतलब ये होता है कि आपके खाते में पैसा हो ना हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डेबिट कार्ड में क्या है, खाते में जितना पैसा होगा सिर्फ उतना यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। समझ आ रही बात ना, ये दिमाग में रखिएगा। ये डिफरेंस क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। ठीक है, पहला बैंक कौन सा था, जो पहला बैंक कौन सा था, भारत का पहला बैंक। का पहला बैंक था जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या नाम था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1770 आई थिंक की 69 में ऐसे कुछ है, अभी दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि पहले क्या था कि जो यहाँ के ब्रिटेन के लोग यहाँ शासन किए थे ना, जो अंग्रेजी शासन था, तो जब यहाँ से पैसे लूट लिए जाते थे तो उनको दिक्कत होती थी, उनको दिक्कत होती थी पैसे ले जाने लाने में।
उनसे भी लोग लूट लेते थे। पहले डाकू का करते थे ना, घोड़े पर टिबड़ी टिबड़ी करके बैठ के आके जाते थे, लूट लेते थे। तो उनको भी दिक्कत होती थी, इसलिए उन्होंने, अंग्रेजी शासन ने ही ये बैंक की स्थापना की थी। इसका नाम क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। दिक्कत होगी हमें, बैंक की स्थापना कर दे भारत में, उसका नाम क्या रखा गया? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अभी मैं सर्च कर ले रहा हूँ, एग्जैक्ट पता चल जाएगा। फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया क्या नाम था? 1770 गए नहीं है, 1770 में क्या नाम था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। लिख लीजिए आप लोग। 1770। और जो आरबीआई आप बोले ना, वो तो यहाँ आया है, 1935 में आया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब आया है? 1935 में आरबीआई आया है। किस एक्ट के द्वारा बनाया गया था आरबीआई को? एक्ट 1934 के तहत बनाया गया था। एक्ट 1934 के द्वारा बनाया गया था, और वो भी सिफारिश पे, किसके? हेल्टन यंग के सिफारिश पे आरबीआई की स्थापना की गई। देख लीजिएगा, आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, और किस एक्ट पे हुआ था? आर्टिकल, सॉरी, एक्ट 1934 पे। आरबीआई की स्थापना 1935, 1 अप्रैल 1935। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। किस एक्ट पे द्वारा बनाया गया था इसको? एक्ट 1934 के द्वारा बनाया गया था। किसके सिफारिश पे? हिल्टन यंग कमीशन, एक समिति थी, हिल्टन यंग, उन्हीं के सिफारिश पे आरबीआई की स्थापना की गई थी। और 1949 में, सन 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया, यानी राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। उस टाइम 14, इस टाइम 14 सरकारी बैंक है, पता है ना ये बात ना? फिर 1969 में भी किया गया था। इस टाइम सरकारी गैर सरकारी दो बैंक होते हैं, सरकारी में 14 बैंक है ना? ये सब एचडीएफसी, आईसीआई सब क्या है? प्राइवेट बैंक। तो वो ये भी पूछ सकता है कि आरबीआई को नेशनलाइज कब किया गया था, राष्ट्रीयकृत कब किया गया था? 1949 में। और आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। किस एक्ट के द्वारा? तो 1934 एक्ट के द्वारा। किसके सिफारिश पे? हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग, HILTON, हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा सिफारिश पे। ठीक है। चलिए, वो चीज के पढ़ लिया आपने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, जॉन बिगिंस, द इन्वेंटर ऑफ क्रेडिट कार्ड। एक क्वेश्चन और आता है। फर्स्ट बैंक हु लॉन्च, फर्स्ट बैंक जो था जिसने क्रेडिट कार्ड को इंट्रोड्यूस किया था, उसका नाम क्या था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। लिख लीजिएगा। इंडिया में क्रेडिट कार्ड से इंट्रोड्यूस किसने किया था? सेंट्रल। हो गया। ये तो जानते ही आप लोग। स्पेलिंग चेक करने के लिए ऑप्शन, ऑप्शन 3। ये जानते होंगे निम्नलिखित कौन सा लैंग्वेज प्रोसेसर है?
ऑप्शन ऑप्शन और कोई और कोई ऑप्शन डी फॉर डॉग, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये तीनों लैंग्वेज प्रोसेसर है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो पढ़ाए होंगे आपको बताए होंगे, ये तीन लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। देख लीजिए तीन लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। तीन क्वेश्चन होते हैं। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, कितने डिजिट होते हैं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड में? जानते हैं आप? अरे यार आंसर देखो, अब देख लो, 16 अंक होते हैं। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड में कितने अंक होते हैं? 16 अंक। कह रहा है इथरनेट जो एड्रेस होता है कितनी बाइट्स के होते हैं? कल याद दिलाइएगा, पहले आप लोगों को मैं नेटवर्क पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? नेटवर्क। कल याद दिलाना है आप लोगों को, ठीक है? कह रहा है इथरनेट एड्रेस में कितनी बाइट होता है, कितने बाइट का होता है? 3, 4, 6 या 5? इथरनेट क्या है? इंटरनेट से का एक पार्ट है, ठीक है, जहाँ आईपी वाली बात होती है, ये सारी चीजें होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, यानी कि ऑप्शन सी, 6। 6 बिट्स होते हैं इथरनेट एड्रेस में, लिख लीजिए। अभी भी हम लोग कौन सा यूज करते हैं? अभी हम लोग यूज कर रहे हैं IPv4 यूज कर रहे हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। हम लोग कौन सा इंटरनेट यूज कर रहे हैं अभी? IPv4। जल्दी IPv6 आने वाला है, लॉन्च हो गया है। IPv हम लोग 4 पे काम करते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, और इसके बाद हम काम करेंगे IPv6 पे, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 पे। फिलहाल 4 पे काम कर रहे हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा IPv4। आप ही आए हैं नए हो, स्टाफ आए हैं, हाँ? समझा रहे हैं? थोड़े थोड़े IPv4 का लिख लीजिएगा। IPv4 अभी यूज कर रहे हैं हम लोग क्रेडिट में, जिसका नाम चल रहा है इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितने मेन्यू है? देखो यही सब क्वेश्चन आता है, मैं कहा था ना कुछ डिटेल मिल जाएगा। अब लिब्रे ऑफिस में कितने मेन्यू है? 12, 15, 5 या 10? ओपन ही नहीं किए होंगे आप लोग इम्प्रेस, ओपन किए थे? कितने थे? कितने थे बताओ? 5, 10? बस नोट कर लीजिए, लिब्रे ऑफिस में कितने मेन्यू होते हैं? 10। मैं बोला था ये क्वेश्चन आएगा, किस मेन्यू में क्या होता है, कितने मेन्यू होते हैं, ये सब क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन, ट्विटर पे अधिकतम कितनी साइज की वीडियो अपलोड की जा सकती है? ट्विटर जो अकाउंट होता है, सोशल साइट होता है, उस पर मैक्सिमम कितने जीबी का वीडियो अपलोड कर सकते हैं आप? एमबी की बात की गई है, जीबी की नहीं, मेगाबिट्स।
बताइए, नो आइडिया। 500। हाँ 500 इसमें जी। सही है, वेरी गुड। 512 MB लिख लीजिए। ट्विटर अकाउंट जो होते हैं, ट्विटर जो होते हैं, सोशल साइट है, इस पे आप पांच अधिकतम, अधिकतम मैक्सिमम की बात की है, अधिकतम 512 MB का डाटा क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं वीडियो। हो गया। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था। 50-50 कर दे, ऑप्शन सी और डी मिटा दिए जाए। क्या होगा, बी, वेरी गुड, गलत है, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। देख लीजिएगा, कैथलीन बूथ। कैथलीन बूथ क्या है, आविष्कारक है असेंबली लैंग्वेज के। देख लेते हैं सही है ना, पता चले। हाँ ठीक है। हो गया, नेक्स्ट चले। अगला है, प्रिंट प्रीव्यू में पेज की दिशा को कहा जाता है, जो पेज की दिशा होती है उसे क्या बोला जाता है, लेआउट, ओरिएंटेशन, पेज बॉर्डर। थोड़ा सा है, सस्पेंस वाला क्वेश्चन है। पेज बॉर्डर होगा, तो दो ऑप्शन ऐसे ही हट गए, नन ऑफ द अबव और पेज ऑफ बॉर्डर। बचे लेआउट और ओरिएंटेशन, और पेज की दिशा की बात किया है। ओरिएंटेशन भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, और लेआउट की भी हो सकती है। देख लेते हैं ऑप्शन क्या सही है। ऑप्शन टू, जो दिशा की बात किया है, आप समझिएगा, अगर दिशा ऐसी होती है तो आपका क्या हो गया, पोर्ट्रेट हो गया। मैं बोला ना, ओरिएंटेशन की बात हो सकती है। और अगर दिशा ऐसी होगी तो क्या बोलेंगे, लैंडस्केप बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल कहाँ होता है जी, हॉरिजॉन्टल और लैंडस्केप बोला जाता है। मैं बोला जब ओरिएंटेशन की बात आएगी ना, तो दो ही वर्ड यूज करेंगे, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। हाँ, कोई पूछेगा लैंडस्केप कैसा होता है, तो कहिए जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है वो लैंडस्केप। कोई दिक्कत, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन चाहिए तो लिख सकते हैं आप लोग, ला रहे हैं। द डायरेक्शन ऑफ द पेज इन प्रीव्यू, यही लिख लीजिए, डायरेक्शन ऑफ पेज इन प्रिंट प्रीव्यू इज ओरिएंटेशन। कलर चेंज करके ब्लैक पेन से ओरिएंटेशन। हो गया। किसके द्वारा कंप्यूटर में डेट और टाइम सुरक्षित रहता है, अब बताइए। ये तो बहुत अरे यार, बार बार गलती कर दे रहा हूँ, बताइए। हाँ, तुम गधे हो तुम। ऑप्शन सी द राइट आंसर, सीएमओएस। सीएमओएस का पूरा नाम बता दीजिए फिर, चलिए। सीएमओएस का पूरा नाम बता दीजिए। ये कहाँ होता है सीएमओएस, लड़कियां बताएंगी, लड़के नहीं बोलेंगे। लड़कियां सॉरी, लड़के बिल्कुल नहीं बोलेंगे, सिर्फ लड़कियां बताएंगे सीएमओएस क्या है और कहाँ होता है, बताइए। बताइए, लड़कियां सिर्फ बोलेंगी सीएमओएस क्या होता है और कहाँ होता है। सब पढ़ाया गया होगा आपको,
फंडामेंटल में। बताइए जल्दी से। लग रहा है सोच रहे हैं, याद आ रहा है लग रहा है आप लोग को। फिर ठीक है, याद कर लीजिए आराम से, सोच के बताइए। सिर्फ लड़के ही बताएंगे, मैं तो अभी खड़ा कर दूंगा सबको, हाथ ऊपर करके। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो सीएमओएस क्या होता है? एक बैटरी होती है। क्या होती है? जैसे आपने हाथ वाली घड़ी देखी है, उसमें छोटा सा गोल सा एक सेल नहीं लगता है, गोल सा छोटा वाला, वैसा ही सेल ये भी होता है, लेकिन इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी होती है। इसे बोला जाता है सीएमओएस की बैटरी। ये मदरबोर्ड पे लगी होती है। कहाँ लगी होती है? मदरबोर्ड पे लगी होती है। और क्या करता है? टाइम मैनेजमेंट करता है। क्या करता है? टाइम मैनेजमेंट करता है। सीएमओएस बैटरी क्या करती है? टाइम मैनेजमेंट करती है। क्या करता है? टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, लिख लीजिएगा। और बैटरी है, और इसका पूरा नाम होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। CTOR है। कंडक्टर है, CONDUCTOR है। देख लीजिए, एक इसका फुल फॉर्म है। और